नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर कोडर्स पर। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 532 को, जो कि है के डिफरेंस पेयर्स इन एन अरे। चलिए इसका पैरामीटर्स देख लेते हैं। हमें सिर्फ एक इंटीजर रिटर्न करना है और दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एक एरे ऑफ इंटीजर, दूसरा सिर्फ एक इंटीजर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो ऐसा फ्रेशर के लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग होगा। आप फिर भी पढ़ लीजिए, पढ़ लिया होगा तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, एक एरे दिया रहेगा, दूसरा एक इंटीजर दिया है। तो ये जो एरे दिया है ना गाइस, और ये के इज इक्वल टू 2, इसका डिफरेंस देखना है हमें। ये जो के दिया है ना क्वेश्चन का, वही के है, की डिफरेंस पेयर्स। तो हमें बेसिकली करना क्या है ना, अगर इजी वर्ड में बताऊं तो आप समझिए ना, कोई भी एक नंबर लीजिए, सपोज ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको लीजिए और इसका दूसरा नंबर मतलब काउंट कीजिए। दूसरा नंबर इसका क्या होगा, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 3 के बाद इसका दूसरा नंबर 5 है, मतलब 2 डिफरेंस, इसलिए कि यहाँ 2 लिखा है। तो 3, 4, 5, तो 3 और 5 का एक पैर बनेगा, आप यहाँ देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है 3, 5 का एक पैर बनेगा। दूसरा आप नंबर लीजिए 1, क्या 1 और 4 का पैर बन सकता है 2 डिफरेंस के साथ? 1 के बीच में 3 नंबर आते हैं 4 के लिए, 1 के बाद 2, 3, 4, तो नहीं बन सकता। क्या 1 और 1 का बन सकता है? बिल्कुल नहीं। 1 5 का भी नहीं बन सकता। तो ये पैर नहीं बन सकता। लेकिन अब 3 1 का काउंट करें। अब उल्टा ले लीजिए, 1 2 3, तो ये बन सकता है यहाँ पे। जिन्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, डोंट वरी गाइस, मैं पीपीटी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ क्योंकि आप कहीं कोडिंग ग्राउंड में रहेंगे तो वहाँ पीपीटी में दिखाने वाला नहीं है आपको, तो आपको मतलब ये क्वेश्चन से एक्सप्लेन आ जाना चाहिए आपके दिमाग में कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मैं पीपीटी में भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। हमारा लेंथ ऑब्वियसली मिनिमम 1 होगा और 10⁻⁴ मैक्स होगा इसका। और जो एलिमेंट्स होंगे वो नेगेटिव में हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। एलिमेंट हमारे नेगेटिव में जा सकते हैं और मैक्सिमम 10⁻⁷ होगा। देन के मतलब कितना का डिफरेंस होना चाहिए, आप देख सकते हैं 0 का भी डिफरेंस हो सकता है और मैक्सिमम k⁻⁷ का डिफरेंस, काफ़ी बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसे। तो दोस्तों ये आपको एरे दिख रहा होगा। देन इसका आप के देख लीजिए, k2 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन। देन सबसे पहले जब हमें एरे मिलेगा ना, सबसे ईज़ीएस्ट वे क्या होगा, उस एरे को आप शॉर्ट कर लीजिए। शॉर्ट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा और इस तरीके से ना प्रोग्राम या फिर कोई भी लॉजिक लिखना बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि करना क्या है कि 2 दिया मतलब 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब सिंपली फॉर लूप लगा के का डिफरेंस देख सकते हैं, मतलब ये एरे का। जैसे अगर आप 1 पे हैं तो 2 का डिफरेंस क्या होगा इसका? सिंपली 1 से डायरेक्ट 3 जाएगा। और अगर आप 3 पे हैं तो 3 से डायरेक्ट कहाँ जाएगा? 5 जाएगा। मतलब आप शॉर्ट कर देंगे ना, तो आपके लिए बहुत ईज़ी वे हो जाएगा कि इसे मतलब 2 का डिफरेंस देखने के लिए। अगर यहाँ बीच में नंबर होते ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप आपको इतना समझा होगा कि हमें करना क्या है। आप देख सकते हैं सिंपली ये दोनों हमारे आंसर हो गए, तो हमें ये रिटर्न नहीं करना है, हमें इन्हें काउंट करना है। लाइक 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 2 2 हमें सीधे रिटर्न कर देना है काउंट करके। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं, O ऑफ n स्क्वायर होगी प्लस O ऑफ n log n। और किसी को नहीं पता होगा तो मैं सिंपली बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। O ऑफ n स्क्वायर क्यों आया? हम 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे और ये O ऑफ n log n आपको पता होगा, हर मोस्टली शॉर्टिंग एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों, लेकिन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी अच्छी नहीं है गाइस। अगर जिन्हें नहीं पता होगा कि क्या लॉजिक है ये, आप 2 लूप लगा दीजिए। आपने टू सम जो लीड कोड का फर्स्ट प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व किया ही होगा, तो उसी का लॉजिक यहाँ पे लगेगा। 2 फॉर लूप लगा लेंगे, एक के अंदर एक, और फिर आइटरेट करते जाएँगे। आइटरेट करके हम k का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा दोनों लूप को। पहले तो शॉर्टिंग कर लेंगे, फिर दोनों फॉर लूप लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि 2 फॉर लूप ना कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। वो 2 का डिफरेंस देखेगा नहीं। आपको लॉजिक लगा के 2 का डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा सेकंड वाले लूप में। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि क्या इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं? ज़रा सोचिए। क्योंकि अगर ना, जो मैंने फर्स्ट वाला वे बताया ना कि 2 लूप लगा लो, उससे पहले शॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर लो, तो हो जाएगा।
तो वो वे ना आप कोडिंग राउंड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब किसी इंटरव्यूअर को बताएँगे ना, तो आपको स्ट्रिक्टली मना करेगा वो कि नहीं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम कोई यूज़ मत करो। तब आप क्या करेंगे? तो उसका एक वे है सॉल्व करने का, लेकिन उससे पहले मैं एक और एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में हमारा k ना 2 था, लेकिन अभी k इज़ इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंस 0 होना चाहिए, मतलब सिंपली सा आंसर ये होगा कि कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार रिटर्न हो रहा है ना, 2 बार हमें दिख रहा है ना किसी अरे में, तो वही हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं 1 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 0। और क्वेश्चन में वही तो कह रहा है कि 0 का डिफरेंस होना चाहिए, तो सिंपली हमें यही रिटर्न करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, अब बात आ जाती है इसे इम्प्रूव करने की। हम एक डेटा स्ट्रक्चर की मदद से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो है मैप डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे मैप क्यों यूज़ किया? ज़रा लॉजिक लगाइए कि मैं प्रीवियसली 2 एग्ज़ाम्पल आपको दिखा चुका हूँ। एक में K2 था और दूसरे में ना K0 था। तो K जब 0 रहता है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है अरे में कि कौन से ना एलिमेंट्स अरे में 2 बार रिपीट हुए हैं या डुप्लीकेट हैं। और K0 नहीं रहा, 2, 3 रहा तो बात अलग है। लेकिन एक वे से हमें ये ढूँढना पड़ रहा है कि किसी ऐरे में कौन-सा एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है या कितने एलिमेंट हैं, ऐसा कुछ देखना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर मैप होता है, क्योंकि मैप की वैल्यू की वैल्यू फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है ना। तो अगर हम ये प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो सबसे पहले ना हैश मैप में ना हम ये जो पूरा ऐरे के एलिमेंट्स है ना, ये स्टोर करा देंगे। फिर है ना एक फ़ॉर्मूला देखेंगे। आपको एक k दिख रहा है? k प्लस करंट वैल्यू करेंगे, तो क्या आएगा? जैसे कि हमारी 2 है और करंट वैल्यू मतलब अगर लूप चलेगा तो लेफ्ट से चलेगा, तो करंट वैल्यू हमारी 3 है। तो k प्लस 3 कितना होता है? सिंप्लीफाई होता है। फिर हम ये चेक करेंगे, क्या फाइ हमारे हैश मैप में है? आप देख सकते हैं फाइ हमारे हैश मैप में है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो करंट वैल्यू था ना, वो कॉमा फाइ सिंपली एक पैर बना देंगे हम। आई होप इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है हमें। ये एक लॉजिक लगाना है। प्रीवियसली मैंने सेम थिंग ना, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कौन-सा प्रॉब्लम, लेकिन यूज़ किया है मैंने। डुप्लीकेट्स में भी ऐसी एक लॉजिक यूज़ करते हैं हम। देन नेक्स्ट इटरेशन में हमारा करंट वैल्यू 1 होगा, तो 2 प्लस 1 3 होता है। क्या 3 यहाँ पे है? जी हाँ, 3 पहले ही है यहाँ पे। तो करंट वैल्यू मतलब 1 और 3, 1, 3, ये 2 वैल्यूज़ आ गए हमारे। देन नेक्स्ट इटरेशन में करंट वैल्यू 4 है, 2 प्लस 4 6 होता है। क्या 6 है यहाँ पे? नहीं है। नेक्स्ट इटरेशन में फिर से 1 हो जाएगा, या नेक्स्ट इटरेशन में फिर से 1 हो जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया है, तो इग्नोर करेंगे हम। देन नेक्स्ट इटरेशन में 5 हमारा, तो 5 प्लस 2 7, क्या 7 है यहाँ पे? नहीं है। तो आप देख सकते हैं, आई होप आपको ये लॉजिक पता चल गया रहेगा कि ये वे करंट वैल्यू प्लस 2 को करेंगे ना हम, तो सिंपली हमें ये चेक करना है कि हैश मैप में है, तो वो हमें रिटर्न करना है, मतलब काउंट करके। तो चलिए मैं इसका आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ ये। मैं बैकग्राउंड से सीन क्या होने वाला है वो नहीं बताऊँगा, बस आपको समझा देता हूँ कि प्रोग्राम में 2 फॉर लूप कर क्या रहे हैं। सिंपली हम यहाँ पे हैश क्रिएट करेंगे, हैश मैप। देन आपको ये फर्स्ट फॉर लूप दिख रहा होगा, ये जो फर्स्ट मेथड यूज़ किया है मैप डॉट पुट से। मैंने कहा था कि फर्स्ट हमें जो जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं ना, उन्हें हैश मैप में स्टोर कर देना है। और वो कैसे स्टोर करेंगे? यहाँ नम, आपको पता होगा पुट मेथड 2 पैरामीटर्स लेता है। यहाँ पे की रहेगा हमारा और यहाँ पे वैल्यू। अगर किसी को नहीं पता ये डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट क्या मेथड करता है, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सपोज़ ना कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमने सबसे पहले ना 3 को यहाँ पे स्टोर किया, लेकिन उसकी वैल्यू मतलब कितने टाइम यहाँ पे मैंने लिखा है, कितने टाइम वो है, तो हम पहली बार जा रहे हैं ना, तो नम कॉमा 0 हमने लिखा है यहाँ बाद में। लेकिन जब हम डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट लिखते हैं ना, तो ये सबसे पहले ये चेक करता है, क्या जो हमारा करंट वैल्यू है वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट तो नहीं करता? अगर एग्ज़िस्ट करता रहेगा ना, तो वो कितने बार मतलब उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अब हमने देखा यहाँ पे कोई 3 वैल्यू थी ही नहीं कभी। तो हमने क्या किया कि हम पहले से एक 0 पास कर रहे हैं। अगर कोई नहीं है ना, अगर हमारा करंट वैल्यू नहीं है ना, तो सिंपली लिख देना 0 टाइम। लेकिन हम 0 टाइम लिखते हैं, लेकिन ना साइड में +1 कर रहे हैं, क्योंकि 0 का मतलब तो कुछ होता नहीं है।
तो हम इसलिए यहाँ पे 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने +1 लिखा है, कि मतलब अगर कुछ नहीं है ना तो एटलीस्ट +1 ऐड कर देना। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली तुमने +1 क्यों नहीं ऐड कर दिया? अगर वो +1 ऐड कर देता ना मैं, तो बाद में हम इंक्रीमेंट कैसे करते? क्या ये वैल्यू दूसरी टाइम आ रहा है, तीसरी टाइम में आ रहा है? इसलिए मैंने यहाँ पे इनिशियली 0 लिया है, फिर उसको +1 करके 1 बढ़ा दिया है। ऐसे करके करते हम धीरे-धीरे ये काम करेंगे, आप देख सकते हैं। 1 को लिया, 1 एक बार भी रिपीट नहीं था, तो सिंपली यहाँ पे 1 लिख दिया। देन 4th एलिमेंट को लिया वैल्यू को, फिर एक ही बार रिपीट हो रहा है। देन आप देख सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू 1 है अगेन, तो क्या करेंगे हम? तो जब ये नम फिर से चेक करेगा, क्या 1 ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है? जी हाँ, एक्सिस्ट करता रहेगा ना, तो इस बार वो 0 नहीं बल्कि यहाँ से 1 उठा के यहाँ यहाँ रखेगा और फिर +1 करेगा यहाँ पे। +1 करके सिंपली x की आंसर 2 हो जाएगी। देन नेक्स्ट आइटरेशन में 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे ये जो फर्स्ट फॉर लूप है ना वो काम करेगा। देन हम सिंपली एक काउंट का वेरिएबल ले लेंगे और जो सेकंड फॉर लूप है, जिन्हें थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा ये डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड समझने में, या फिर जो यहाँ सेकंड फॉर लूप में मैप डॉट एंट्री सेट लिखा है, उन्हें मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊँगा प्रोग्राम में। और रही बात यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हैं आप इस सेकंड फॉर लूप के अंदर इफ एल्स के पार्ट, अगर k इज़ इक्वल टू 0 रहा, अगर k इज़ इक्वल टू 0 रहा, तो हमें सिंपली चेक करना है कि क्या कोई की 2 बार रिपीट हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं इस समय k हमारा 0 है, तो हमें सिंपली यही चेक करना है कि क्या कोई वैल्यूज़ 2 बार रिपीट हो रही है। आप देख सकते हैं 2 बार 1 रिपीट हो रहा है। सेम लॉजिक मैंने ये लिखा है, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, अगर 2 बार या 2 से ज़्यादा बार कोई एलिमेंट रिपीट हो तो सिंपली हमें काउंट कर लेना है उसे। आई होप आप लॉजिक समझ रहे होंगे। यहाँ 0 का डिफरेंस दिया है। 0 का डिफरेंस मैंने पहले ही एग्ज़ाम्पल में बता दिया था कि अगर 0 दिया है, तो हमें सिंपली ना एलिमेंट को देखना है, क्या कोई एलिमेंट 2 बार है? तो हमें सीधे काउंट कर लेना है। तो हमने वही किया है इफ पार्ट में। एल्स में आप देख सकते हैं कि अगर कि हमारा 2 रहा, तो ये एल्स में जाएगा। मैप डॉट कंटेन्स की, अब इतना आपको पता चल रहा होगा, वो मैंने लॉजिक बताया था आपको। 2 प्लस करंट वैल्यू करो, फिर उसे हमें हैश मैप में देखना है कंटेन्स की में। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस की हमारा 2 है, 2 प्लस करंट वैल्यू, फिर हमें इसे चेक करना है क्या वो की में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो सीधे काउंट कर लिया है। तो दोस्तों आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। जिसे थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट पड़ता है ये मेथड गेट, लाइक लिखा है डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट या फिर मैप डॉट एंट्री सेट, उसके लिए मैं सिंप्लीफाई मतलब एक और मेथड बताता हूँ जिसमें आपको ये यूज़ नहीं करना होगा। तो सबसे पहले हम अपना मैप डिक्लेयर कर लेते हैं। मैप दोनों इंटीजर ही होगा, इंटीजर। देन मैप नाम होगा वेरिएबल का हैश मैप। देन दो फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर लूप हम यहाँ से जो एरे है ना इसमें जो एलिमेंट वो निकाल के अपने हैश मैप में डालेंगे यहाँ से। और ये वाला देन मैप डॉट पुट, फर्स्ट अपना की रखेंगे। देन सेकेंड हमें चेक करना है मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, सिंपली फर्स्ट नम। देन अगर अगर जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो सिंपली उसकी वैल्यू 0 दे देना, लेकिन +1 करना ऐसे। देन ये हमारा फॉर फर्स्ट फॉर लूप था। देन हम अपना काउंट डिक्लेयर करेंगे जो इनिशियली 0 होगा। देन अगेन दूसरा फॉर लूप मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा इंटीजर, देन एंट्री मैप डॉट एंट्री सेट, एंट्री सेट हमने नाम दे दिया। देन इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारा k की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो सिंपली हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2 एलिमेंट हो, मतलब कोई भी एक एलिमेंट ना 2 बार रिपीट हो उस एरे में, तो उसे हमें काउंट कर लेना है। एंट्री डॉट गेट वैल्यू देन 2, ऑब्वियसली वो मिनिमम 2 तो रहेगा ही रहेगा, कोई एक चीज़ एक नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है तो काउंट प्लस प्लस यहाँ बढ़ जाएगा। देन एल्स के पार्ट में अगर हमारा k 0 नहीं हो, k 0 नहीं है तो सिंपली हम चेक करेंगे मैप डॉट कंटेंट्स की मदद से कि क्या हमारा की एग्जिस्ट करता है हैश मैप में। गेट
या गेट की। फिर यहाँ से हम के की वैल्यू लेंगे। आई होप आपको याद आ रहा होगा। के की वैल्यू लेते हैं प्लस करंट वैल्यू करते हैं हम, फिर देन चेक करते हैं हैश मैप में, क्या वो हैश मैप में है। अगर है तो सिंपली हम काउंट कर लेंगे। काउंट प्लस 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 ऐसे आना चाहिए। देन सिंपली अब हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करने के बाद देखते हैं क्या कोई एरर है यहाँ पे। जी एरर नहीं है, तीनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। चलिए सबमिट करके देखते हैं। सबमिट होने के बाद ना मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं 8 मिली सेकेंड लेता है, 68.87 लोग को बीट करता है। ये मेथड मतलब जिनके लिए डिफिकल्ट होगा ये समझना, मैथ डॉट या फिर एंट्री डॉट सेट, उनके लिए मैं दूसरा मेथड लिखता हूँ। मतलब सेम लॉजिक होगा गाइस, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसमें। तो ये हमारा था मेथड। देन इस मेथड को हम फुली डिलीट नहीं करेंगे, इसमें से कुछ पार्ट को, लाइक ये फर्स्ट फॉर लूप डिलीट कर लेते हैं। देन ये सेकंड फॉर लूप भी सिंप्लीफाई करता हूँ इसे दूसरे मेथड से, या फिर कहूँ दूसरे अप्रोच से। int i is equal to 0 i nums dot length i plus plus। देन हम मैप में ऐड करेंगे इसे, मैप डॉट पुट हमारा जो वैल्यू है और करंट इंडेक्स को हम ऐड कर रहे हैं। देन सेकंड फॉर लूप int i is equal to 0। मैं ये मेथड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रेशर्स को ना, या फिर को इवन एक्सपीरियंस वाले को, हम डायरेक्टली मैप डॉट एंट्री जल्दी यूज़ नहीं करते क्योंकि काफ़ी बड़ा मेथड है। मतलब अगर आपने बहुत बार यूज़ किया तब तो आपकी आदत हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत लोग उसे बार बार यूज़ करते होंगे। तो इसलिए मेथड दिखा रहा हूँ आपको। मैप डॉट यहाँ पे कंटेंस की, फिर यहाँ पे हम टारगेट लिख देंगे। मैंने ऊपर यहाँ पे पहले एडिशन इसलिए कर लिया क्योंकि हम इसे बार बार यूज़ करने वाले हैं, इसलिए एक वेरिएबल बना लिया मैंने। देन मैप डॉट गेट, फिर से हम चेक करेंगे, मतलब चेक नहीं लेंगे हैश मैप से, ये देखेंगे क्या वो हमारे करंट इंडेक्स के बराबर तो नहीं है। अगर है तो सिंपली काउंट प्लस प्लस कर देंगे। देन मैप डॉट रिमूव करना होता है हमें टारगेट। एक दूसरा मेथड है, ये मेथड भले ही थोड़ा सिंपल दिखता होगा, लेकिन जो प्रीवियस वाला मेथड था ना जो मैंने आपको सिखाया था, उससे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है समझने में। ये जो मेथड अभी दिखा रहा हूँ मैं, शायद बहुत लोग को समझा नहीं होगा ये मेथड क्या कर रहे हैं। रन करते हैं, कुछ एरर है यहाँ पे। i इज इक्वल टू 0 nums डॉट, ओके यहाँ पे डॉट आना चाहिए। आप में से कुछ लोग ने देख लिया होगा पहले। सबमिट करने के बाद इसका रन टाइम देखिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेकंड मेथड या सेकंड अप्रोच की रन टाइम 6 ms है, और जो मैंने आपको सिखाया था उसकी 8 ms है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। पर ये जो मेथड मैंने सिखाया ना आपको, ये इसलिए सिखाया क्योंकि इसे आप देख के समझ सकते हैं कि मतलब मैं कर क्या रहा हूँ कंपेयर टू ये मेथड। इसे जानने के लिए आपको पहले डिबग करना पड़ेगा, क्योंकि ना इसमें करंट इंडेक्स से खेल होता है। इसलिए मैंने आपको ये मेथड सजेस्ट नहीं किया था, और बार बार आपको ये रिमूव भी करना पड़ता है टारगेट को। तो इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट नहीं किया था, आपको ये सिखाया। अगर आप ये समझ गए होंगे तो आपको ये मेथड भी समझ में आ ही जाएगा। तो फील फ्री टू डिबग, ये उनके लिए है जिन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि क्या कोई और मेथड है। वो मेथड ये है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।